आज जो है ना खेसारी लाल जो है मेरे यार, यहाँ से बोल रहा हूँ दिल से, दिल जीत लिया यार। देखो भोजपुरी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है या नहीं हुआ है ये तो आप लोग जानेंगे ना, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है भाई, ये भोजपुरी इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई गाना, सालों पुराना गाना यार, दोबारा हैशटैग ट्रेंडिंग में आ सकता है। 87 नंबर पे जो ना टॉप म्यूजिक बन के है ये कोको कोला सॉन्ग ये है, ठीक है। 1 साल पहले आया था ये गाना, जानते हैं अभी कितना नंबर पे टॉप बना है? 87 नंबर पे जो टॉप बना है, इसका कारण क्या है? सीधा सा मतलब सिंपल सा तरीका है यार समझने का। क्योंकि देखिए जो गाना ज़्यादा चलता है वही गाना का टॉप म्यूजिक बनता है, और जो गाना नहीं चलता है तो वो गाना का टॉप नहीं बनता है। तो देखिए 1 साल जो पहले आया था कोको कोला सॉन्ग खेसारी लाल यादव का, वो तो तबाही मचा ही चुका था, ठीक है। और टॉप भी बना था, कम से कम 6-7 महीना तक मतलब टॉप बन के रहा था वीडियो। और लेकिन 7 महीना के बाद वो धीरे धीरे मतलब क्रेज़ घटता गया वीडियो का, और वो वीडियो टॉप म्यूजिक से निकल गया अपने आप। अब देख रहे भाई साहब 2-3 महीना इधर हुआ है नहीं, और फिर शादी का लगन जो भी स्टार्ट हुआ है, अभी देख रहे हैं भाई अचानक सा देख रहे हैं खेसारी लाल का जो गाना है कोको कोला, वो टॉप म्यूजिक बन गया यार 87 नंबर पे। ये क्या अचंभित यार, मानना पड़ेगा। लेकिन भोजपुरी में जो है ना एक शेर है, पावर स्टार को जैसे हम लोग शेर कहते हैं, तो वह 1.25 शेर खेसारी लाल निकल गया भाई। ये दोनों यदि एक हो जाएंगे ना भोजपुरी में, तो कसम से बोल रहा हूँ मैं, भोजपुरी इतिहास का जो है ना हर चीज़ चेंज हो जाएगा और बॉलीवुड का टक्कर देने लगेगा। मेरी बात से जो भी सहमत है, जिसको भी लगता है ना कि पवन खेसारी एक होने के बाद भोजपुरी बहुत आगे जाएगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और जो भी दोनों या खेसारी के फ़ैन हैं या पवन सिंह के फ़ैन हैं, सच्चे वाले यदि फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज से मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि दोनों भाई का न्यूज़ मेरे चैनल पे आएगा। जो जैसा काम करेगा उसके बारे में वैसा न्यूज़ आएगा, यानी कि सिंपल तरीका में बताऊं तो सच तक न्यूज़ मेरा चैनल पे आएगा। रियलिटी ऑफ भोजपुरी। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस।